अफगानिस्तान वो सरजमीन जो सदियों से जंगों, गरबत और गैर यकीनी हालात से दोचार रही, अब एक नए मुहाज पर बरसरे पिकार है। एक ऐसी जंग जिसका दुश्मन दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसने लाखों जिंदगियों को तबाह कर दिया। मंशियात की लत साबिका इस्लामी जमहूरिया के ज़माने में हीरोइन, अफ्यून और दीगर मंशियात का इस्तेमाल एक आम मंजर बन चुका था। शहरों से लेकर देहात तक मंशियात के आदी अफराद गलियों और खिस्ता हाल इमारतों में जिंदगी गुजार रहे थे। अक़वाम मुत्तहदा और वजारत सेहत की रिपोर्ट्स के मुताबिक जमहूरी हुकूमत के सुकूत से कबल मुल्क में तकरीबन 30 लाख अफराद मंशियात के आदी थे, यानी मजमूई आबादी का तकरीबन 12%। गरबत, बेरोजगारी और तवील जंगों ने एक ऐसा माहौल पैदा किया जहां मायूसी और महरूमी ने लातादाद अफराद को निशे की राह पर लगा दिया। खवातीन भी इस बहरान से महफूज न रह सकें, जो नफसियाती और माशी दबाव के बायस मंशियात का सहारा लेने पर मजबूर हुए। अफगानिस्तान, जो दुनिया में अफयून पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क था, अपने ही पैदा करदा जहर में गिरफ्तार हो चुका। 2021 में जब तालिबान ने दोबारा इक़्तिदार संभाला, तो इस बहरान के खात्मे के लिए एक नए अज़्म का आगाज हुआ। अमीर इमारत इस्लामिया मिला हेबत अल्लाह अखुंज़ादा ने एक सख्त फरमान जारी किया, जिसके तहत मनशियात की काश्त, फरोख्त और ख़रीदारी मुकम्मल तौर पर ममनू करार दी गई। साथ ही मुल्क भर के आदी अफराद को इलाज और बहाली के मराकज़ में मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया। इसके नतीजे में हज़ारों आदी अफराद को सड़कों, पुलों और पार्कों से जमा करके इलाज के अमल में शामिल किया गया। ये इक़दामात उस बात का सबूत हैं कि नई हुकूमत उस लांत को जड़ से ख़त्म करने के लिए संजीदा और पुराज़्म है। इमारत इस्लामिया के इक़्तिदार संभालने के बाद मंशियात के खिलाफ एक मुनज़्ज़म और मुल्क गेर मुहिम शुरू की गई। वजारती सेहत आमा और अक़वाम मुत्तहदा के मुताबिक 2024 तक 1,14,000 से जायद आदी अफराद को सड़कों से जमा किया गया। उनमें से इसी 1000 से 85,000 अफराद का इलाज किया गया, जबकि इलाज में कामयाबी की शरह 70 से इसी फीसद रही। हुकूमत ने मुल्क की 90% सड़कों को मंशियात के आदी अफराद से पाक किया और खिशखाश की काश्त में तकरीबन 95% कमी लाने में कामयाबी हासिल की। ये आदाद व शमार न सिर्फ एक इंतज़ामी कामयाबी हैं, बल्कि इस कौम के लिए उम्मीद की किरण हैं, जो कई दहाइयों से इस इफ़रीत के साए में जी रही थी। हुकूमत ने इलाज के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए निजी गैर मुअस्सिर मराकज़ को बंद करके सरकारी इदारों को फ़ाल किया। पेशा वराना तरबियत के प्रोग्राम शुरू किए गए, जिसमें सलाई बढ़ई का काम, ज़राअत, दस्तकारी और अकाउंटिंग शामिल हैं, ताकि सेहत याब होने वाले अफराद दोबारा हलाल रोजगार से वाबस्ता हो सकें। साथ ही उलमा कराम की जेर निगरानी दीनी व अखलाकी तरबियत के प्रोग्राम भी तरतीब दिए गए, ताकि ईमान, सब्र और खुद एतमादी की रूह दोबारा जिंदा हो। इमारत इस्लामिया अब एक जामी और पायदार निज़ाम तश्कील दे रही है, जो सिर्फ इलाज तक महदूद नहीं, बल्कि रोकथाम, आगाही और माशरती बिहाली के तमाम पहलुओं को समेटे हुए है। खशखाश की काश्त करने वाले किसानों के लिए माशी मुतबादल मुहैया किए जा रहे हैं, जैसे कि गंदम, ज़ाफ़रान और सब्जियों की काश्त, ताकि वो मनशियात की पैदावार के बजाय हलाल ज़राया से रोज़ी कमा सकें। ये सब कोशिशें इस ख्वाब की ताबीर हैं कि एक दिन अफगानिस्तान न सिर्फ मंशियात से पाक होगा, बल्कि बिहाली और इस्लाह की एक आलमी मिसाल बनकर उभरेगा। ये एक तवील सफ़र है, लेकिन सिमत दुरुस्त है। अफगानिस्तान की ये जदोजहद साबित कर रही है कि जब इरादा मजबूत हो और ईमान जिंदा, तो कोई लानत दायमी नहीं।